हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू लर्न मैप का ये सेकंड पार्ट या यूँ कह लीजिए कि ये यूरोप आज हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में हमने एशिया का को दो पार्ट में डिस्कस कर लिया है। और हाउ टू लर्न मैप में हमने देखा था कि हमें स्टार्टिंग में पढ़ना होता है कि कॉन्टिनेंट्स और पहाड़ और मीन्स कह लीजिए कि पॉलिटिकल और फिजिकल। तो पॉलिटिकल ही जानेंगे, पहले कॉन्टिनेंट्स हैं, फिर उसके बाद हम उसके अंदर कंट्रीज़ हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि पहाड़ और ये झील पर्वत ये कहाँ हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज यूरोप। यूरोप का आज हम ढांचागत तरीके से अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम दोबारा से फिर यूरोप, पहले तो हम एशिया पढ़े हैं, यूरोप पढ़ेंगे, फिर हम अफ्रीका आएंगे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद हम दोबारा से फिर एशिया से शुरू करेंगे, फिर कंप्लीट स्टडी करेंगे। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम महेश बर्णवाल जो यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए बुक है जो कि स्टैंडर्ड बुक मानी गई है ज्योग्राफी की। उसको हम रेफरेंस लेके और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ताकि किसी भी एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन मैप से तो बिल्कुल ना छूटे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम ये यूरोप जो दिया है हम इसका रेफरेंस लेंगे। और इसमें जो भी दिया है कि क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है, इसमें सारा हमें थ्योरी नहीं पढ़नी है। आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आप देख लेंगे। वैसे भी ये आपका रिवीजन हो जाएगा जितनी बार आप एक बार ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर मैप का दो बार हम स्टडी कर लेंगे। तो इसमें मैक्सिमम हम फैक्ट को चलेंगे, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे मैप उसका हम समझ लीजिए एप्लीकेशन यहाँ करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमें यहाँ पे एक तरीके से लैंडमार्क छोड़ने हैं किस हिसाब से। कि कोई भी मैप हम पढ़ेंगे तो उसको जब कोई लोकेशन आएगी तो हम उसको कई तरीके से याद कर सकते हैं। चाहे उसमें कि यार उस देश में यानी कि कोई झील है या इम्पोर्टेंट माउंटेन है या कोई डेजर्ट है, या आप कह लीजिए वो कंट्री के सराउंडिंग कोई फेमस कंट्री है। इस हिसाब से हम हमारे पास कई ऑप्शन होंगे, फिर हम देख सकते हैं कि और कैसे हम पढ़ेंगे। तो इसको आप देख लीजिए। उसके बाद हम चलिए शुरू करते हैं यूरोप। और यूरोप को हम आज पॉलिटिकल तरीके से हम थोड़ा सा देख लेंगे कि कौन से कंट्री कहाँ हैं और एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम एक बार यहाँ से ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने एशिया में पढ़ा था। एशिया में हम एशिया के कंट्रीज़ पढ़े थे, रसिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, चाइना। तो हम मेनली पढ़ेंगे कि जो हमारा एशिया और यूरोप अलग करते हैं वो लैंड्स कौन से हैं, वो लेक कौन से हैं, वो वाटर बॉडीज़ कौन सी हैं। तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ रसिया में यूराल माउंटेन है, फिर इधर ये कैस्पियन सी है जो लेक है, उसके बाद ये अजरबैजान और ये जर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान होते हुए फिर ये ब्लैक सी होते हुए, और हमारा टर्की का थोड़ा सा पार्ट यूरोप में रह जाता है। फिर उसके बाद हमारा ये मेडिटेरेनियन सी और यहाँ इजिप्ट होते हुए, रेड सी होते हुए इधर अरब सागर में हम निकल आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो ठीक है। तो हम ये हमने पढ़ा था एशिया। ठीक है, एशिया को मैंने देख लिया था, यानी हम लोगों ने देखा था और समझा था। अब इसका जो ये जो खाड़ी है, सागर है, ये आइसलैंड है, आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार है। ठीक है, ये साउथ चाइना सी है, फिलीपींस सी है। ठीक है, ये हनाई द्वीप है, ये ताइवान है। ठीक है, ये ईस्ट चाइना सी है, ये एलो सी है। तो आप लोग पेशेंस रखिए, यकीन मानिए कि आपका मैप से कुछ भी नहीं छूटेगा। और हम एनालिसिस करते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम की एनालिसिस करते हैं जो हमने उसको बनाया है। आप हाउ टू लर्न मैप इसी में देख सकते हैं। तो उसका जो एक हमने एक ढांचा तैयार किया है, एक समझ लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है अब आपका, यानी बुनियादी ढांचा। एक बार और कहीं ना कहीं आप ज्योग्राफी हिस्ट्री भी पढ़िए तो मैप से पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए मैप से पढ़िए। अब ये कहेंगे मैप से कैसे पढ़ें, तो वो आप जब पढ़ेंगे, मान लीजिए आपको लोकसभा राज्यसभा याद करना है तो भी आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ें, जियो पॉलिटिक्स अगर आपको समझ में आती है तो उससे भी आप समझ सकते हैं। राइट, तो चलिए हम आगे देखते हैं। ये है हमारा यूरोप। और यूरोप में अभी आपको हमने बताया कि ये यूराल माउंटेन यहाँ रसिया को दो पार्ट में करता है, जो कि 70% रसिया एशिया का और 30% के आसपास हमारा यूरोप में पड़ता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि नॉर्वेजियन सागर ऊपर है। नॉर्वेजियन सागर एक्चुअली में ये है आर्कटिक ब्रिथ। आर्कटिक ब्रिथ, ब्रिथ मीन्स या आर्कटिक सी कह लीजिए, आर्कटिक महासागर कह लीजिए। ठीक है, जो भी है।
तो यहाँ पे वाटर बॉडीज है, तो वाटर बॉडी है और इसके इधर बेरेंट सागर है, ठीक है। तो नॉर्वेजियन और बेरेंट, उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे 3 कंट्री दिख रहे होंगे, और ये एक मैं बता जो अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये माउंटेन है, कौन सा, स्कैंडिनेवियाई माउंटेन यानी स्कैंडिनेवियाई पर्वत। तो ये 3 देश नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन तीनों देशों को क्या कहते हैं हम, स्कैंडिनेवियाई देश, ठीक है। क्या कहते हैं, स्कैंडिनेवियाई देश। नॉर्वे कैपिटल यहाँ देख लीजिए ओस्लो, स्वीडन की कैपिटल यहाँ पे किनारे स्टॉकहोम, फिनलैंड की कैपिटल यहाँ पे किनारे हेलसिंकी। तो ये हमारे 3 देश ये क्लियर हो गए, ठीक है। ऐसे ऐसे हम सिर्फ देशों को जानेंगे और उनके सराउंडिंग कंट्रीज़ को जानेंगे, ठीक है। अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो देखते होंगे कि जो नोबेल दिए जाते हैं वो 5 नोबेल यहाँ दिए जाते हैं और 1 नोबेल नॉर्वे में दिया जाता है, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अभी फिर यहाँ पे गल्फ़ ऑफ बोथनिया आ जाती है, बोथनिया की खाड़ी, उसके नीचे गल्फ़ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड के नीचे गल्फ़ ऑफ फिनलैंड, और फिनलैंड पूरा रूस से लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाता है आपका बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर, जो कि इम्पॉर्टेंट है बाल्टिक सी, और बाल्टिक सी की वजह से ये 3 जो देश हैं इनको बाल्टिक कंट्री कहते हैं, बाल्टिक देश कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बाल्टिक देश कहते हैं। तो उसमें कौन सा है, एस्टोनिया, लाताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाताविया, लिथुआनिया। ई लाली, ई लाली आप इसको याद कर सकते हैं, ई लाली, क्योंकि ये एल ए पहले आता है तो इसलिए, और आई बाद में आता है तो इसलिए कि एस्टोनिया ऊपर है, लाताविया, लिथुआनिया नीचे है, ठीक है। कैपिटल आप देखना चाहें तो इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप दिमाग में रखेंगे ये कैपिटल इसकी तल्लीन है, तल्लीन। लाताविया की रीगा है कैपिटल, लाताविया, और लिथुआनिया की है विल्नस, विल्नस, ठीक है। तो ये आपके बाल्टिक कंट्री कौन से, 3, एस्टोनिया, लाताविया, लिथुआनिया। और बाल्टिक कंट्री के ऊपर है फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड के ऊपर, खाड़ी के ऊपर है फिनलैंड, ठीक है। लेफ्ट साइड में है बाल्टिक सागर, बाल्टिक कंट्री के, ठीक है। और फिर अब ऐसे हम चलते 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 यहाँ पे आ गए नॉर्थ सी, ठीक है। आपको नॉर्थ सी, क्योंकि यहाँ नॉर्वे, नॉर्वे के नीचे नॉर्थ सी, उसके बीच में हमारा स्वीडन, ठीक। और उसके बाद इंपॉर्टेंट कंट्री हमारा डेनमार्क, डेनमार्क, डेनमार्क कोपेनहेगन कैपिटल, कोपेनहेगन, इससे भी आप न्यूज़ में सुनते होंगे। और इसका कब्जा यहाँ पे आप छोटा सा देखेंगे, ये ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो जोग्राफिकल तरीके से, भौगोलिक तरीके से पार्ट ऑफ ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका यानी अमेरिका का भाग है, लेकिन पॉलिटिकल किसका है, ये डेनमार्क का कब्जा है, यानी यहाँ पे पॉलिटिकल अधिकार किसका है, डेनमार्क का। ये है आइसलैंड, अपना कैपिटल रेकजविक, आइसलैंड कैपिटल रेकजविक, ठीक है। और फिर अब नीचे आ जाइए, जो कि हमारा ब्रिटिश द्वीप समूह है, इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ब्रिटिश द्वीप समूह में से ये है आयरलैंड, ठीक है, और ये है उत्तरी आयरलैंड। क्या है ये, आयरलैंड, ये उत्तरी आयरलैंड, इसको कहेंगे आयरलैंड, इसको नॉर्दर्न आयरलैंड, ये आयरलैंड, ये नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। और इसमें 3 देश हैं, ये यूके जो दिख रहा है, यूके, एक्चुअली में यूके, ये पूरा कलर जो है ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम, यूके। आप ब्रिटिश सुनते होंगे, ब्रिटेन यानी ब्रिटेन सुनते होंगे, यूके सुनते होंगे, तो ऐसा। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, कैपिटल स्टॉकहोम, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, स्टॉकहोम, तो ये है स्कॉट होम, ठीक है। क्या है, ये है स्कॉटलैंड, ये है स्कॉटलैंड, और ये है इंग्लैंड, यहाँ पे मतलब नीचे इंग्लैंड है, इंग्लैंड, और ऊपर स्कॉटलैंड है, बीच में है वेल्स, ठीक है। ये वाला नॉर्थ छोड़ के ये वाला दिखाते हैं आपको, ये वाला हमारा वेल्स है, ठीक है, वेल्स। तो यहाँ पे कितने हो गए, ये स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, इन तीनों को मिला के ब्रिटेन बनता है, इन तीनों को मिला के हमारा क्या बनता है, ब्रिटेन। क्या, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, और अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला दें तो हमारा यूके बनता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिए, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, तो हमारा ये क्या है, ब्रिटेन। और अगर यहाँ नॉर्दर्न आयरलैंड मिला दें एनआई, तो ये टोटल ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड क्या होता है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी संयुक्त करके बना दिया गया, ठीक। एक यहाँ आइसलैंड है, इसके ऊपर जस्ट देखेंगे कि फॉरी, क्या है, आइसलैंड फॉरी, या इसको, ये भी यहाँ पे डेनमार्क का यहाँ पे कब्जा है। तो आप एक थोड़ा सा जानकारी के लिए इधर देख लीजिए, और उसके अलावा फिर आ जाइए कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। वैसे यूके जो है, यूके का हर जगह आपको दिखेगा, कहीं ये इधर कब्जा करके रखा है, कहीं वहाँ पे रखा है, कहीं अपने इंडिया के सराउंडिंग में, फिर उधर नॉर्थ साउथ अमेरिका के आसपास भी देखेंगे, फिर ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी, ठीक है, बिस्के की खाड़ी, और इसके आप देखिए नॉर्दर्न यूके को और यूरोप के बाकी भाग को अलग करते हैं, इंग्लिश चैनल, ठीक है। क्या, इंग्लिश चैनल,
ठीक। फिर सबसे इम्पोर्टेंट आ जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे अब डेनमार्क देख चुके। डेनमार्क के जस्ट नीचे हमारा है जर्मनी, और जर्मनी के लेफ्ट में 3 देश नेबेक्स, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग को एक्स ही लिखते हैं, नेबेक्स। ये नीदरलैंड है पूरा, ये नीदरलैंड, ये है बेल्जियम, और यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे थोड़ा क्या है, ये हमारा लग्जमबर्ग। ओके, तो उसके अलावा हम देखते हैं इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के नीचे है फ्रांस, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, जर्मनी, जर्मनी कैपिटल बर्लिन, बर्लिन, जर्मनी बर्लिन, ठीक है, बर्लिन। फिर ये हमने पढ़ा नेवेक्स, नीदरलैंड एम्स्टर्डम, ये एम्स्टर्डम, ठीक है, बेल्जियम ब्रुसेल्स, फिर लग्जमबर्ग की कैपिटल लग्जमबर्ग। फिर आ जाता है अपना फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, जो कि फ्रांस इंपॉर्टेंट सिटी है और काफ़ी बड़ा भी है। और फ्रांस के नीचे सिर्फ लगा हुआ अकेले स्पेन, स्पेन कैपिटल मॉड्रिड, ठीक है, फ्रांस से लगा स्पेन, स्पेन कैपिटल मॉड्रिड। और फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में पुर्तगाल कैपिटल लिस्बन। और ये 2 कंट्री में से एक हमारा अफ्रीका से लगता है, यानी एशिया यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का काम करती है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पे जिब्राल्टर की क्या है, स्टेट खाड़ी। और एक्चुअली में यूरोप और एशिया को जो 2 देश अलग करते हैं वो यहाँ पे मोरक्को कैपिटल रबात और स्पेन कैपिटल मैड्रिड, ठीक है। फिर ये है पूरा आप मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी, तो मेडिटेरेनियन सी। और उसके बाद यहाँ पे फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया। अब हमारा ये वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। अब हम आ जाते हैं इस पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कलिंगार्ड जो है, ये कलिंगार्ड ये रसिया का कब्जा है, यहाँ पे कलिंगार्ड रसिया का कब्जा है, रसिया। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ से, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाताविया, लिथुआनिया, ठीक। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये लिथुआनिया, ये जो है कलिंगार्ड, ठीक, कलिंगार्ड। फिर अपना आ जाता है बेलारूस, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये है बेलारूस, बेलारूस कैपिटल मिस्क, कैपिटल मिस्क, ठीक है, बेलारूस। ये भी हमारे रसिया से टच करता है और टच करता है ये यूक्रेन से भी, रसिया हमारा यूक्रेन से भी टच करता है, रसिया बेलारूस से भी, और बेलारूस यूक्रेन आपस में भी टच करते हैं एक दूसरे को। ओके, इम्पॉर्टेंट रिवर है, बताएंगे बाद में, ठीक है। अभी नॉर्मल कंट्री आप देखते चलिए। वैसे तो आपको यही कन्फ्यूजन कई लोग को तो होता है कि यूरोप में कौन कौन से देश हैं, या यूरोपीय यूनियन जो है वो 28 देश प्लस ये 29 देश प्लस ब्रिटेन था, वो भी ब्रेग्जिट के माध्यम से अलग हो गया, ठीक है। तो अभी ये यूक्रेन है, फिर यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, उसके ऊपर बाल्टिक कंट्री हो गई, फिर यहाँ बाल्टिक सागर हो गया, डेनमार्क हो गया, फिर जर्मनी हो गया। फिर अपना बचता है पोलैंड, पोलैंड कैपिटल वर्साओ, पोलैंड कैपिटल क्या है, वर्साओ, पोलैंड कैपिटल वर्साओ, पोलैंड वर्साओ। फिर ये हो गया पोलैंड। अब पोलैंड से 2 देश, एक चेक रिपब्लिक कैपिटल प्राग, चेक रिपब्लिक प्राग, और स्लोवाकिया ब्रातिस्लावा, ठीक है, स्लोवाकिया ब्रातिस्लावा, ठीक, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, ये 2 कंट्रीज़ हैं इससे, ठीक। फिर हम इधर आ जाते हैं फ्रांस के संदर्भ में, क्योंकि इधर चेक रिपब्लिक जर्मनी से भी लगता है, जर्मनी फ्रांस से भी लगता है, और फ्रांस से हमारा लगता है स्विट्ज़रलैंड, ये वाला स्विट्ज़रलैंड कैपिटल बर्न, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड कैपिटल बर्न, ठीक है। और स्विट्ज़रलैंड ऑस्ट्रेलिया से भी लगता है, सॉरी ऑस्ट्रिया वियना से लगता है, चेक रिपब्लिक भी ऑस्ट्रिया वियना से लगता है, स्लोवाकिया भी ऑस्ट्रिया वियना से लगता है, ठीक है। तो ये मतलब ये छोटे छोटे कंट्री हैं, तो जो हम लोगों को समझ में आएंगे कि कहाँ पे हैं। अभी 2-3 बार अगर देख लेंगे, फिर इसके अंदर पहाड़ पर्वत झीलें देखेंगे, तो और फैक्टर देखेंगे, फिर हमारे क्लियर हो जाएंगे, फिर बचेगा नहीं। इसको हम आज चाहे जितना टाइम लगे, आप टाइम की फिक्र मत करिए, भागिएगा मत, और इसको हम ख़त्म करके चलेंगे, ठीक है। यूरोप आज फिनिश कर देंगे, ठीक। फिर ये स्विट्ज़रलैंड हो गया, ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना हो गई। अब इन दोनों के नीचे आप सीधे देखिए इटली, इटली में समझ लीजिए, इटली में ये सटा हुआ यहाँ पे वेटिकन सिटी है, जो कि विश्व का सबसे छोटा देश माना गया है, ठीक है। और फिर इधर के कई जैसे एड्रियाटिक सागर है यहाँ पे, और जबकि यहाँ पे एजियन सागर है, यहाँ एड्रियाटिक, यहाँ एजियन। एजियन कहाँ है, ग्रीस के और टर्की के बीच में। एड्रियाटिक कहाँ है, जो इटली और ये जो क्रोएशिया वगैरह देश हैं, तो यहाँ पे। तो हमने क्या पढ़ा, इटली पढ़ा, स्विट्ज़रलैंड पढ़ा, ऑस्ट्रिया पढ़ा, ठीक। फिर हमने चेक रिपब्लिक पढ़ा, स्लोवाकिया पढ़ा, ठीक। अब इससे ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से हमारा हंगरी यानी कैपिटल बुडापेस्ट भी टच होता है, और हंगरी के साइड में रोमानिया है, रोमानिया, ठीक, रोमानिया। और यूक्रेन और रोमानिया के बीच में मालडोवा हमारा देश है, कौन सा, मालडोवा। यूक्रेन और रोमानिया के बीच में कैपिटल इसकी है चिसिनाऊ, ठीक, मालडोवा। इधर अपना ब्लैक सी है, और ब्लैक सी से अब
मेन क्वेश्चन क्या बनेगा कि ब्लैक सी से कौन कौन से देश टच होते हैं। तो हम अभी यहाँ सिर्फ देश जानते हैं और देख लेते हैं लोकेशन किसकी कहाँ है। बाद में हम इसको क्वेश्चन के मतलब जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, हम अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि अब अगर आपको एक बार रास्ता पता हो जाएगा तो आपको पता लग, फिर अब नेक्स्ट टाइम ढूंढना आसान हो जाएगा कि हमें यहाँ पे गलियाँ कौन सी हैं, कहाँ से खड्डे कौन से हैं, कहाँ से हमें उतार चढ़ाव है, वो हमें पता लग जाएगा। तो ब्लैक सी से इधर रसिया लग ही रहा है, ये मोल्डोवा नहीं लगता है, फिर ये अपना रोमानिया लगता है, फिर बुल्गारिया सोफिया लेव, ठीक, कैपिटल सोफिया और करेंसी लेव, बुल्गारिया सोफिया लेव। आप ट्रिपल सी रूल से इसको भी याद रख सकते हैं, बुल्गारिया सोफिया लेव, बुल्गारिया हर कंट्री को इवन ऐसे ही याद करिए, जैसे बांग्लादेश ढाका टका बांग्लादेश, इंडिया रुपीज, दिल्ली पाकिस्तान, इस्लामाबाद रुपया, ऐसे मतलब याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहाँ पढ़ा, रोमानिया पढ़ लिया, हंगरी पढ़ लिया, ठीक, ऑस्ट्रिया पढ़ लिया, इटली पढ़ लिया। अब हमारे पास देश बचे हैं ये वाले, ठीक। अगर आप ब्लैक सी से देखें तो ये टर्की भी लगता है, ये टर्की का ये भाग एशिया में आता है, एशिया में, ये भी एशिया, रसिया का भाग इधर एशिया में आता है। ये वाला थ्रेस कहते हैं इसको, थ्रेस, ये भाग आता है इस्तांबुल जो कैपिटल है यहीं से, तो यहीं से आता है यूरोप में, ठीक है। तो ये हो गया टर्की, और बाकी इधर हो गया ग्रीस, कैपिटल एथेंस, ठीक है। इधर भूमध्य सागर आप देख चुके, इधर स्पेन देख चुके, पुर्तगाल देख चुके, फ्रांस देख चुके, इटली देख चुके, ठीक है। और इधर कुछ आइसलैंड है, ठीक है, पाल्मेरो, कैलिगरी, ठीक है। ये तो ठीक है, इनको हम बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा उनमें से हम बात करेंगे, ठीक। आप अभी देश देख लीजिए, फिर हम कहेंगे इस देश के लेफ्ट देखिए, राइट देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यही बात कर रहे हैं, इसके आसपास कुछ है। कौन सा ज्वालामुखी का देश है, कौन सा झीलों का देश है, कहाँ अनाज पैदा होता है, कहाँ पे हमारा शैम्पेन बनता है, तो ये सब अभी बताएंगे हम आपको, बस पेशेंस रखिए, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा हम बिल्कुल बताएंगे और डिटेल से करेंगे, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हमने यहाँ पे पढ़ा है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, और ये है स्लोवेनिया, ठीक। तो स्लोवाकिया से पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, यूक्रेन, ठीक है, ये सब टच होते हैं। लेकिन स्लोवेनिया जो है, स्लोवेनिया की जो है कैपिटल है लिजुबा, इतना नाम ऐसा है, लिजुबिलियाना, लिजुबिलियाना, ठीक है, जो भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। स्लोवेनिया, ये स्लोवेनिया है, ये स्लोवेनिया, आप अपना मैप रखिए उसमें देखिए। फिर ये क्रोएशिया है, क्रोएशिया, आप देखे होंगे मैच वगैरह, क्रिकेट देखते होंगे, इंटरेस्ट होगा तो उसमें, तो ये क्रोएशिया है। फिर ये बोस्निया हर्जेविनिया है, बोस्निया हर्जेविनिया है, ठीक है, तो इसकी कैपिटल सारजावो है, ठीक। फिर ये बेलग्रेड है, बेलग्रेड एक्चुअली में कैपिटल है बेलग्रेड, ये है सर्बिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो की कैपिटल है सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो की कैपिटल है बेलग्रेड। तो कितने हमने देखे, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ठीक है। फिर बोस्निया हर्जेविनिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेविनिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेविनिया, फिर सर्बिया, 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 फिर सर्बिया के नीचे आ जाओ अल्बेनिया, अल्बेनिया, तिराना लेव, अल्बेनिया, ठीक है, अल्बेनिया। और उसके बाद दो देश और बचते हैं, मॉन्टेनिग्रो और कोसावो, और ये यहाँ पे आएंगे, मॉन्टेनिग्रो इसमें दिखाया नहीं है, यहाँ पे कोसावो, मॉन्टेनिग्रो कोसावो, मॉन्टेनिग्रो कोसावो, मॉन्टेनिग्रो कोसावो, आप अपने एटलस में देखिएगा मिलेगा। ये कैपिटल जो फाइरोम दिखा रहा है ये मोल्डोवा है, एक्चुअली में क्या है, मोल्डोवा। तो क्या यहाँ पे फिर से मिटाते हैं, ये है अपना स्लोवेनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, फिर बेलग्रेड, मोल्दो कोसावो, ठीक है, सॉरी मॉन्टेनिग्रो कोसावो, मॉन्टेनिग्रो कोसावो, मोल्डोवा, ठीक है। फिर ये अल्बेनिया, फिर उसके नीचे ग्रीस, अब ग्रीस से ऊपर बुल्गारिया, बुल्गारिया से ऊपर रोमानिया, रोमानिया से ऊपर यूक्रेन, और यूक्रेन और रोमानिया के बीच में मोल्दोवा, ठीक। तो हमारे लगभग देश इसमें से फिनिश हो गए, ठीक। अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, हमने जो पढ़ा है अभी तक उनमें से नॉर्वेजियन सी, क्या करेंगे, नॉर्वेजियन सी, फिर आइसलैंड पढ़ा इधर, फिर इधर हमने देखा कि ये ब्रिटेन है, ये यूके है, ठीक है। तो ये यूके देखा, फिर हमने ये ब्रिटेन देखा, फिर ये पूरा यूके देखा, नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला के, ठीक है। फिर हमने देखा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बॉस्निया, फिर इधर बाल्टिक सागर, फिर ये बाल्टिक कंट्री कौन से हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, रसिया के किलिंगार्ड, ठीक है, ये रसिया का है। फिर बेलारूस देख लीजिए, यूक्रेन है, पोलैंड है, बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड, ठीक है। फिर यूक्रेन के नीचे क्या है, मोल्डोवा, मोल्डोवा के नीचे रोमानिया है, रोमानिया के नीचे बुल्गारिया, बुल्गारिया के साइड में टर्की, टर्की के साइड में ग्रीस, फिर इधर यूके, आयरलैंड, यूके आयरलैंड के नीचे फ्रांस है, फ्रांस के नीचे है स्पेन, स्पेन के नीचे पुर्तगाल, ठीक, स्पेन पुर्तगाल।
फिर फ्रांस के ऊपर और इसके राइट साइड में, यूके के राइट साइड में हमारा नेबेक्स है, नीदरलैंड बेल्जियम लग्जमबर्ग, नीदरलैंड बेल्जियम लग्जमबर्ग, ठीक है। फिर इधर जर्मनी है, ये ऊपर डेनमार्क है, फिर इधर पोलैंड है, पोलैंड के नीचे चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक के इधर है स्लोवाकिया, ठीक है। फिर इधर ऑस्ट्रिया वियना, ऑस्ट्रिया वियना, फिर यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस के और जर्मनी के और ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में, ठीक है। फिर है अपना इधर आ जाइए हंगरी, हंगरी रोमानिया और ऑस्ट्रिया के बीच में हंगरी, ऊपर स्लोवाकिया है, नीचे है स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, सॉरी क्या नाम है, बोस्निया हर्जेगोविना है, फिर सर्बिया है, फिर मॉन्टीनीग्रो कोसावो, मॉन्टीनीग्रो कोसावो, अल्बेनिया, ठीक है, मोल्डोवा है, इधर सॉरी एक सेकेंड, ये है मोल्डोवा, कहाँ है, ये है मोल्डोवा, ये है आपका मेसिडोनिया, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो ये है मॉन्टीनीग्रो कोसावो, ये है मेसिडोनिया, ये है मोल्डोवा। तो ये कन्फ्यूजन आप दूर रखें, क्योंकि मोल्डोवा यूक्रेन रोमानिया के बीच में है और मेसिडोनिया है अल्बेनिया, सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस के बीच में, ठीक। अब इधर एड्रियाटिक सागर इटली और इन तीनों देशों के बीच में है, फिर एजियन सागर ग्रीस के स्पेशली, और यहाँ पे बाल्टिक सी है, तो ये बाल्टिक झील नहीं, ये क्या है, कैस्पियन सागर एक झील है, जबकि ब्लैक सी जो है, सॉरी ब्लैक सी एक सागर है, और तिरेनियन सी है, ठीक है, फिर लेजियन सी, जो भी है, मतलब आप इसको देख लीजिए। फिर अभी ये यूरोप ख़त्म हुआ, अभी हम अफ्रीका जब देखेंगे तो अफ्रीका को भी हम कंट्री वाइज देख लेंगे। फिर हम क्या कहते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देखेंगे, ठीक। तो आप कंट्री कितने हमें देखने हैं, एक्चुअली में कॉन्टिनेंट हमारे 7 होते हैं, बट हमें देखने हैं 1 2 3 4 5 6, ओनली 6, क्योंकि 7वां अंटार्कटिका है, तो वो भी देखेंगे, उसको भी देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे रिसर्च सेंटर हैं। तो एशिया सबसे बड़ा है, अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा है, और फिर नीचे से आ जाइए, ऑस्ट्रेलिया लास्ट वाला है, मतलब छठा सबसे छोटा है, या छठा सबसे बड़ा है और पहला सबसे छोटा है, यानी तो टॉप पे हमारे कौन रहेगा, टॉप पे एशिया, लास्ट में ऑस्ट्रेलिया, फिर अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के नीचे चौथे नंबर पर हमारा आता है यूरोप, चौथे पे यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे आप क्रम भी इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं। जब हम यूरोप का मैप पढ़ेंगे तो देखेंगे ब्लैक सी से कौन कौन से यहाँ पे नदियाँ, तमाम सारी नदियाँ वगैरह हैं, तो इसको हम देखेंगे। वीडियो अब ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम अफ्रीका को ख़त्म करते हैं, ठीक। ओके फ्रेंड, थैंक यू।